बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। सीन अब ये हुआ है कि पूरी दुनिया में आपको पता है कि अमेरिका इस वक्त मशहूर है आग के हवाले से। अब ज़रा मामला बड़े डिफरेंट हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तकरीब की जो हलफ बर्दारी है वो बड़े खुले ही यानी ग्राउंड के अंदर हमेशा से एज यूजुअल जिस तरह पिछली दफ़ा हमने देखा कि हमेशा कैपिटल में और किस लेवल पर जाकर वो ओथ उठाते हैं, इस दफ़ा भी उनका प्लान कुछ इसी तरह था कि लोग आते बड़ी तादाद के अंदर, वो अपनी बेगम के साथ आते, वाइस प्रेसिडेंट के साथ आते और हलफ उठाते वहाँ पर एज अ 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। लेकिन अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि अचानक से पैगाम आता है ट्रंप की जानिब से कि जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो टेकिंग सेरेमनी वो कैंसिल कर दी गई है ओपन ग्राउंड के अंदर, और हम मूव करने के लिए जा रहे हैं इंडोर में, यानी आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं होगी, इनडोर एक्टिविटीज़ होंगी। अभी सूरत हाल में असल कहानी पहले लोगों को समझ आई कि शायद ट्रंप पर कोई हमला होने के लिए जा रहा है या कोई ऐसी सिक्योरिटी की सूरत हाल है। पॉसिबिलिटी होती है, ऐसी भी सूरत हाल होती है। लेकिन ट्रंप का कहना ये था कि असल में मौसम बिगड़ने वाला है और मौसम शदीद ख़राब होने वाला है, जिसकी वजह से ये काम किया जा रहा है। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर ऑलरेडी एक बड़े पैमाने पर वार्निंग जारी कर दी गई है। गालिबन तकरीबन 7 करोड़ लोगों को वार्निंग ऑफिशियली जारी हुई है और असल में अमेरिका में अब आने वाला है तूफ़ान। अब मौसम का ये जो तूफ़ान है ख़ास तौर पर बर्फ़बारी और ये तमाम चीज़ें ये स्वीप करने के लिए जा रही हैं बहुत सारी अमेरिका की स्टेट्स को। तो एक तरफ तो वो वार्निंग जारी हुई है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब ये फैसला किया है कि मौसम किस लेवल का ख़राब होता है, बर्फ़बारी पड़ती है या क्या मामला होता है अमेरिका की बाकी रियासतों में। सबसे पहले ट्रंप ने ये फैसला किया है कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं अपनी सारी एक्टिविटीज़ को उसने मूव कर लिया है इंडोर। देखिए, बज़ाहिर तो ट्रंप ने ये बात कही है कि मौसम का मामला है, असल कहानी अब ये है कि जिस तरह के अमेरिका के मौसम के हालात हैं, यानी एक तरफ आग लग रही है, दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में पावर प्लांट तबाह हो रहा है, फिर उसके अलावा बर्फ़बारी पड़ना शुरू हो गई है, फिर उसके अलावा शदीद ख़तरनाक अब हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। और ये हवाएं कितना नुकसान करेंगी, क्या करेंगी, सूरत हाल आपको पता है। ट्रंप इस सारे मामले पर पीछे नहीं हटता, वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता। लेकिन मसला सारा ये है कि इस दफ़ा मौसम में बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ आ रही हैं, जिसकी वजह से उसने कहा है कि अब जो मेरी हलफ बर्दारी की तकरीब होगी वो इनडोर होगी। देखिए, एक तो अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जाहिर सी बात है उसके ऊपर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं। ये जितनी आग लगती है, जो भी सूरत हाल होती है, उस पर उंगलियां उठ रही हैं। अब ट्रंप की जहाँ तक जान का मामला है तो आप समझते हैं कि ट्रंप अपनी जान के मामले पर कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। बज़ाहिर हमें ये लगता है कि शायद ट्रंप ने कहा है कि जी मैं इस सारी सूरत हाल में कोई ऐसा काम नहीं करूँगा कि लोगों को मौसम की वजह से तबाही हो। आगे ऑलरेडी आग लगी हुई है और वहाँ तेज़ हवाएं जो चल रही हैं वो हर जगह मूव होती जा रही है अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में। तो कैलिफोर्निया के बाद यहाँ पर भी मामला हो सकता है। लेकिन असल कहानी बड़ी डिफरेंट है और वो ये है कि आप 1000 दफ़ा ये कहते रहें कि ये मामला है, ट्रंप की जान को है बड़ा शदीद खतरा, बहुत ज़्यादा खतरा है। और ये खतरा भी तब है जब आप ये देखें कि उसने गज़ा की जंग बंद करवा दी है। और ये गज़ा की जो जंग बंद हुई है ये बड़े ख़तरनाक लेवल पर इजराइल इसको देख रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में अब ट्रंप को स्टंट करने को तैयार नहीं है। देखिए, वाइट हाउस के अंदर ऑलरेडी मामला बड़ा अजीबोगरीब है। आपको पता है कि वहाँ कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि वहाँ डिवाइसेस लगी हुई थी, वहाँ ट्रंप की सारी गुफ्तगू सुनी जा रही थी। एजेंसियाँ यही काम करती हैं, उनका काम यही होता है कि जब उन्होंने किसी प्रेसिडेंट को दबाना होता है। ट्रंप ये सारी सूरत हाल 2016 से लेकर 2025 वाला जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत अलग है। 2016 वाले डोनाल्ड ट्रंप और 2025 के डोनाल्ड ट्रंप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो दुनिया की बड़ी जंगें बंद करवा कर आ रहा है। अब असल मसला ये है कि अब जो अगली कार्रवाई होने के लिए जा रही है वो ट्रंप की, वो शायद सबसे खतरनाक है, वो है आग के हवाले से। ट्रंप अब पूरी तरह एक्शन लेने के लिए जा रहा है। उसने असल में रिपोर्ट तलब की है कि ये जो ख़ास तौर पर लॉस एंजलिस में आग लगी है, मुझे इसमें यह बताया जाए कि कौन कौन से बिलियनर थे जो घर बेचकर पहले चले गए थे। हवाएं अचानक कैसे मुड़ी हैं, क्या उसमें हमने मौसम में छेड़खानी की है, फायर फाइटर्स का बजट कैसे कम किया गया है, कैसे इस सारी सूरत हाल के अंदर इनिशियली वहाँ पर जो लोगों का इल्ज़ाम है कि हमारे घरों को छोड़कर पहले बिलियनर्स के घर बचाने की कोशिश की गई है, फिर उसके अलावा कैसे फॉल्स अलार्म्स आना शुरू हो गए। यानी फॉल्स अलार्म जो थे
वो कैसे लोगों को आना शुरू हो गए मोबाइल मैसेजेस पर कि जिन इलाकों को नहीं छोड़ना था उन इलाकों को लोगों से छुड़वा दिया गया, और जिन इलाकों को छुड़वाना था वहाँ पर गलत मैसेज गए। और ऐसी कैसी सूरत हाल पैदा होती है कि बहुत सारे लोग जो घर छोड़कर गए, बाद में पता ये चला कि आग उनके घर तक पहुंच नहीं रही थी, लेकिन जब उनको यानी सेफ्टी के तौर पर वो छोड़कर गए थे कि हैजर्ड है, सिचुएशन ख़राब हो सकती है, तो बाद में पता ये चला कि उनके घर भी तबाह हो गए और मीडिया तक उनको रसाई नहीं दी गई। ये सारी की सारी सूरत हाल उसने प्लान ये किया है कि कैश पटेल के थ्रू ये सारी जो FBI इसमें एक रिपोर्ट जारी करेगी, और ट्रंप का प्लान ये है कि उस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। यानी इसमें कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि ट्रंप की सवाबदीद है कि वो कौन सी रिपोर्ट पब्लिक कर सकता है, कौन सी रिपोर्ट पब्लिक नहीं कर सकता, ताकि वो फाइंडिंग्स का उसको पता चले कि इस आग के पीछे असल किरदार क्या है, असल में लोग कौन से हैं। तो अभी सारी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा लें कि मौसम ये जो अचानक से बिगड़ रहा है। आपको पता है कि रिसेंटली ट्रंप ने फैसला किया है कि दवाई साज कंपनियां, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये मौसम को मैनेज करने वाली कि नासा, ये तमाम चीज़ें, इन तमाम लोगों का अब क्रियाक्रम हमने करना है। यानी पूरी तरह इनको स्क्रैच से रीबिल्ड करनी है चीज़ें, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अंदर से, जैसे उसने FBI का किया है कैश पटेल के ज़रिए। कैश पटेल अब असल में काम ये कर रहा है कि वो वहाँ पर जो FBI के ऑपरेशंस हैं, जो दुनिया में हुकूमतें गिराने वाले सिस्टम है, CIA के उनके साथ मिलकर लोकल सतह पर जो FBI काम करती है, ये तमाम की तमाम चीज़ें अब वो मैनेज करने के लिए जा रही है। CIA का डायरेक्टर भी जाहिर सी बात है जिसे ऑपरेशन करने होते हैं इंटरनेशनल सतह पर। असल मसला यहाँ पर ये पैदा होने वाला है कि उसका जो मेन फोकस है इस वक्त वो है इस्टेब्लिशमेंट का। और ये जो आग जहाँ तक लगी है, देखिए उसको वो भूलने नहीं लगा। ये बात आप जहन में रखिएगा। ट्रंप असल में पिछले काफ़ी अरसे से इस बात को अच्छी तरह समझ रहा है कि अमेरिका के जो मौसम है वो बड़े ख़राब हो रहे हैं। और जो तमाशा ख़ास तौर पर याद रखिएगा पिछले 4 साल में लगा है अमेरिका की जानिब से दुनिया भर में, वो तमाशा जो आग लगाने का, उसकी तहकीकात वो आखिरी दम तक करने जा रहा है। अगर अमेरिका के अंदर इस आग के पीछे ट्रंप चला गया और पकड़ लिया इस आग को, तो आप ये चीज़ ज़हन में रख लें अच्छी तरह। फिर उसके बाद दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ आग लग रही है वहाँ पर भी काम होगा। देखिए आग तुर्की में लगी, यूरोप में लगी, अमेरिका में लगी, दुनिया भर में आग लगी, और उस आग में एक चीज़ आपको कॉमन नज़र आती है, सिर्फ एक चीज़, कि हर जगह पर लोग पकड़े गए। अमेरिका में तो 60-70 के करीब अब लोग इस वक्त पकड़े जा चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि ऐसी खबरों को फौरी तौर पर बैकएंड पर यानी ख़त्म करने की तैयारियां हैं। सिर्फ ज़रा सी खबर आई है कि जी इतने लोग पकड़े गए, तहकीकात हो गई है, उन्होंने आग कैसे जलाई, क्या हुआ, लेकिन कोई ये बात करने को तैयार नहीं है कि आग लग कैसे रही थी, लगाने वाले कौन थे, कहाँ से पकड़े गए थे, क्या सूरत हाल है। और ट्रंप को एक बात आप याद रखिएगा, आज से कुछ साल पहले जब माइक पॉम्पियो CIA का डायरेक्टर था, तो ट्रंप ने ऐसे ही फैसला किया था कि एस्टैब्लिशमेंट ने कैनेडी की फ़ाइलों से लेकर 9/11 और बहुत सारी जो फाइलें हैं वो जो दबाई हुई हैं, उन सब की फ़ाइलें ओपन की जाएं। तो सब CIA के डायरेक्टर माइक पॉम्पियो जो असल में एस्टैब्लिशमेंट के प्लेयर थे, ट्रंप से तो सबसे बड़ी गलती हुई थी, वो जब इक़्तिदार में आया था तो उसने अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट और फौज के बड़े नुमाइंदे अपने साथ रखे हुए थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में और तमाम चीज़ों में। और बाद में जब उसने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की तो इस्टेब्लिशमेंट ने, आपको पता है कि फिर उसको गिरेबान से पकड़ लिया। किसी और मुल्क में भी ये होता तो सबसे पहले हमेशा काम ये होता है कि अदलिया खड़ी हो जाए। अमेरिका में बस एक काम ट्रंप के साथ हुआ जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हुई, वहाँ की अदालत और जजों ने इंसाफ पर फैसले दिए काफ़ी हद तक, जिससे असल में वरना ट्रंप का हाल ये होता कि इस वक्त वो नाहल होता और उसको तोशा खाना से लेकर उसकी बीवी के केस और बहुत सारी चीज़ों में, और टाइकून बिजनेस से पैसे जो वो लेता और ये तमाम चीज़ें फंडिंग के हवाले से उसकी पार्टी और ये वो सब कुछ उसमें उसको जेल में डाला होता, और कम से कम इस वक्त ट्रंप लाइफ बैन उस पर लगा होता, पॉलिटिक्स का नाहल हो चुका होता, अगर वहाँ की जुडिशरी खड़ी ना हो जाती। तो अब ट्रंप ने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। उसे प्लान ये किया है कि आकर सबसे पहले इस आग और ये तमाम के तमाम जो मामला था, ये मौसम कैसे बिगड़ रहा है, इसको हमने टेक ओवर केस को करना है, और इस केस को टेक ओवर करने के बाद फिर असल कहानी और चैप्टर खुलेगा। बहरहाल इस दफ़ा तो दुनिया को ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो बर्फ़ का तूफ़ान आ रहा है, ये स्नो का तूफ़ान आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये हुरिकेन कैसे आ रहे हैं, ये कैसे हवाएं एकदम तेज़ चलना शुरू हो जाती है। जहाँ हम मसनूई बारिश फैलाना चाहते हैं वहाँ मसनूई बारिश हो नहीं पाती।
जहां मसनूई बारिश नहीं चाहते वहां पर बारिश हो जाती है। और ये कौन सी ताकतें हैं जो ये काम करें, क्योंकि अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी अब की नहीं है। आपको पता है कि वियतनाम जंग के अंदर उन्होंने बारिशें बरसाई, तो जहाँ ये आग लगी होती है आप वहाँ पर ये काम क्यों नहीं कर सकते? आपके पास सारी कैपेसिटी है, आप ये कर सकते हैं, आपने काम किया क्यों नहीं है? सो बहरहाल इस दफ़ा बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बड़े राज है, वो खुलने वाले हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब ट्रम्प ये फैसला करेगा तो ये जो दुनिया भर के अंदर जो आग लग रही है, जो मौसम ख़राब किया जा रहा है, इसमें लोगों को असल कहानी पता चलेगी कि इनके पीछे असल ताकतें कौन है। बहरहाल इस दफ़ा ट्रम्प रिस्क नहीं लेना चाहता, तो उसने बिल्कुल ठीक काम किया, अपनी जान भी बचाई और बिगड़ते हुए मौसम से लोगों को बचाया। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।